अस्सलाम वालेकुम, आप सबको विरसापुर की इस नई वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। और आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो सीरीज़ में हम पाकिस्तान में पाई जाने वाली, बोली जाने वाली मुख्तलिफ़ ज़बानों के बारे में बात करेंगे, उनकी हिस्ट्री और उनके ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे और उनके मुख्तलिफ़ डायलेक्ट्स और कहाँ कहाँ बोली जाती है और कौन लोग उन ज़बानों को बोलते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान पंजाबी के बारे में। पंजाबी ज़बान की हिस्ट्री के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा पंजाबी लफ्ज़ के ओरिजिन के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंजाबी वो ज़बान है जो कि पंजाब के इलाके में बोली जाती है। और पंजाब का इलाका पंजाब क्यों कहलाता है, इसकी वजह यह है कि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पंज यानी पाँच और आब यानी वाटर बॉडीज़ या दरिया। तो पाँच दरियाओं की धरती या पाँच दरियाओं की सरजमीन को पंजाब कहा गया और वहाँ बोले जाने वाली ज़बान को पंजाबी। अब अगर हम इस पंजाबी ज़बान की तारीख़ के बारे में बात करें तो ये कई सौ साल पहले हमें जाना पड़ेगा। तकरीबन 1500-2000 साल पहले इस इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी, तकरीबन पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उस टाइम पर संस्कृत बोली जाती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता संस्कृत के बहुत से लोकल वर्जन्स बन गए, यानी कि लोकलाइज हो गई ज़बान और मुख्तलिफ़ नई ज़बानें मुख्तलिफ़ रीजन्स में पॉपअप करने लगी और इन ज़बानों को कलेक्टिवली नाम दिया गया प्राकृत लैंग्वेजेस का। और इन्हीं में से एक लोकलाइज्ड जो प्राकृत डायलेक्ट था उसको कहा गया पेशाची। और उसी पेशाची डायलेक्ट के अंदर से फिर एक ज़बान निकली जिसको के नाम दिया गया अपभ्रंश। ठीक है, और फिर उस अपभ्रंश ज़बान में से निकली मॉडर्न डे पंजाबी। और ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट के फेजेस से गुजरते गुजरते तकरीबन 10th सेंचुरी AD या 11th सेंचुरी AD के आसपास जाकर स्टेबल हुई और जो ज़बान पंजाबी जिसको हम कहते हैं वो सही मानों में उसने शक्ल ली और वो पैदा हुई। अब अगर हम बात करें कि किस रीजन में ये ज़बान बोली जाती है उसके बारे में, तो जैसे कि नाम से ही ऑब्वियस है, पंजाबी ज़बान पंजाब में बोली जाती है और पंजाब पाकिस्तान में भी मौजूद है और पंजाब इंडिया में भी मौजूद है और दोनों मुल्कों में इसके जो लोकल स्पीकर्स हैं वो पाए जाते हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब है इसकी लास्ट सेंसस के मुताबिक आबादी तकरीबन 12 से 13 करोड़ के करीब है और इंडिया में जो पंजाब है उसकी आबादी तकरीबन 3 से 4 करोड़ के करीब है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो पंजाब है उसके अंदर बहुत सी और ज़बानें भी बोली जाती हैं। जैसे अब एक ज़बान है सराइकी। कुछ लोग इसको पंजाबी का ही एक लहजा बताते हैं और कुछ लोग इसको अलग ज़बान बताते हैं। इस वीडियो के पर्पज़ के लिए हम सराइकी को एक अलग ज़बान के तौर पे लेंगे। तो पंजाबी स्पीकर्स की तादाद तकरीबन जो पंजाब में है, पाकिस्तानी पंजाब में, वो तकरीबन 8 करोड़ के करीब आती है। तो अगर हम दोनों तरफ की आबादी को मिलाएं तो तकरीबन 12 से 13 करोड़ लोग हैं जो पंजाबी को बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी रीसेंट डेकेड्स में और रीसेंट सेंचुरी में, पिछली एक सदी में, पंजाबी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। और अभी आपने कुछ अर्सा पहले शायद न्यूज़ भी सुनी हो कि ऑस्ट्रेलिया में 5वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान अब पंजाबी है। और इससे पहले भी कनाडा के अंदर पंजाबी 4थी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है, जो कि वहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच के बाद सिर्फ मैंडरिन लैंग्वेज से पीछे आती है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाबी अब रीजनल लैंग्वेज से निकल कर एक ग्लोबल ज़ुबान भी बनती जा रही है। अच्छा जी, अगर अब हम बात कर लें पंजाबी ज़बान के मुख्तलिफ़ लहजों की या पंजाबी ज़बान के मुख्तलिफ़ डायलेक्ट्स की, तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि हर कुछ फासले के बाद ये ज़बान जो है वो अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर लेती है मुख्तलिफ़ रीजन्स के हिसाब से। किसी एक दरिया के पास कोई एक लहजा बोला जाता है और दूसरे दरिया के पास कोई और लहजा बोला जाता है और उस दरिया के पार एक और लहजा बोला जाता है। तो बहुत सारे लहजे हैं पंजाबी ज़बान के जो मुख्तलिफ़ इलाकों में बोले जाते हैं। कुछ ज़्यादा इलाकों में बोले जाते हैं, कुछ कम इलाकों में बोले जाते हैं, लेकिन एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जिस तरह अभी मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी सराइकी की,
तो कुछ लोग सराइकी को भी पंजाबी का ही एक डायलेक्ट मानते हैं, जिसमें मुल्तानी पंजाबी इसको कहा जाता है। कुछ जो भावलपुर के एरिया में बोली जाती ज़बान, उसको एक ज़माने में रियासती पंजाबी भी बोला जाता था। लेकिन इस वीडियो के पर्पस के लिए हम उस ज़बान को एक अलग ज़बान की तरह ही ट्रीट करेंगे, और इस वीडियो सीरीज़ में हम सराइकी के ऊपर भी बात करेंगे एज अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन अगर हम सराइकी को निकाल भी दें तो एक बहुत तवील फहरिस्त है डायलेक्ट्स की, जो कुछ ऐसे, अब जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है पंजाबी का, वो माझी डायलेक्ट है। अब ये जो है डायलेक्ट, ये बोला जाता है पंजाब के माझे रीजन के अंदर, और माझे के अंदर आप देख सकते हैं कि शहर आते हैं लाहौर, अमृतसर, सियालकोट, गुरदासपुर और बहुत सारे और शहर जो इस रीजन में फॉल करते हैं। ये सब के सब माझे के इलाके हैं, और यहाँ पे बोले जाने वाली जो पंजाबी है वो स्टैंडर्ड पंजाबी है। और इसके अलावा जो कुछ और डायलेक्ट्स हैं पंजाबी ज़बान के, उनकी भी एक फहरिस्त मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ स्क्रीन पर हम दिखाते जाएंगे कि वो किस रीजन में पंजाब के बोली जाती है। तो एक जो डायलेक्ट है वो मालवाई है, जो कि पंजाब के मालवा रीजन में बोला जाता है, इंडियन पंजाब के, जो कि हरियाणा के साथ बॉर्डर करता है इलाका पंजाब का। फिर एक दोआबी डायलेक्ट है जो कि जलंधर या लुधियाना के इलाकों में बोला जाता है। फिर एक पहाड़ी डायलेक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के बॉर्डरिंग इलाकों में बोला जाता है। फिर पोटोहारी डायलेक्ट है जो कि पाकिस्तानी पंजाब के पोटोहार के इलाके में बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें सबसे मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है वो रावलपिंडी का है। उसके अलावा फिर एक और बहुत ही खूबसूरत वेरिएंट है इस ज़बान का, जिसे बोलते हैं जांगली। और ये जैसे जैसे आप लाहौर या माझे के इलाके से नीचे की तरफ आते जाएं पाकिस्तानी पंजाब में, जहाँ पे ज़िले हैं, साहिवाल हो गया, उकाड़ा हो गया, पाकपतन हो गया, इन इलाकों में जांगली ज़बान बोली जाती है। और भी काफ़ी सारे एरियाज़ में बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से इनका जांगली डायलेक्ट का गढ़ है। और इन तमाम डायलेक्ट्स का जिनका मैंने नाम लिया अभी, इनके अलावा एक बहुत तवील फहरिस्त है। हो सकता है आपके जहन में वो डायलेक्ट हो, और आप सही भी होंगे क्योंकि बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो की गर्ज से मैंने कुछ चंद मेजर सबसे बड़े डायलेक्ट्स जो है उनको उठाया है। अब अगर हम बात कर लें कि पंजाबी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो इसका जवाब भी पंजाबी के डायलेक्ट्स की तरह कोई बहुत ज़्यादा सीधा साधा नहीं है। पंजाबी प्राइमरीली दो बड़े स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है ट्रेडिशनली। एक का नाम है शाहमुखी स्क्रिप्ट और एक का नाम है गुरमुखी स्क्रिप्ट। जो शाहमुखी स्क्रिप्ट है ये अरबिक और पर्शियन स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है, और ये तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी के आसपास, जब पर्शिया, अफ़गानिस्तान वगैरह से बहुत से मुसलमान या इस्लामी सूफ़ी हज़रात जो है वो पंजाब या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रीजन्स में आ रहे थे, तो वो अपने साथ ये स्क्रिप्ट लेके आए, और उन्होंने फिर जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी उसको स्क्रिप्ट पे लिखना शुरू किया। और फिर मुग़ल पीरियड में भी इस ज़बान को काफ़ी, इस स्क्रिप्ट को पर्टिकुलरली काफ़ी उरूज मिला। तो ये काफ़ी डेवलप्ड स्क्रिप्ट हो चुका था बाय द टाइम गुरमुखी केम अराउंड। और इस स्क्रिप्ट के अंदर जो मेजरली जो पंजाबी सूफ़ी शायर हैं या जो पंजाबी सूफ़ी राइटर्स थे उस ज़माने के या अभी भी, उन्होंने इसी ज़बान में लिखा है अपने कलामों को, अपनी शायरी को। जैसे बाबा फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, इन सब ने इसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने मास्टर पीसीस लिखे हैं। अब अगर हम बात कर लें गुरमुखी स्क्रिप्ट की, तो गुरमुखी स्क्रिप्ट डेवलप हुआ है तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी के अंदर, और इसको डेवलप करने वाले सिख मज़हब के दूसरे गुरु अंगद जी हैं, और उन्होंने यहाँ इस इलाके में पाए जाने वाले मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स, लोकल स्क्रिप्ट्स, जिनको लैंदा स्क्रिप्ट्स कहा जाता था या कहा जाता है अभी भी, उन्हीं को कंबाइन करके गुरु अंगद जी ने एक गुरमुखी स्क्रिप्ट जो है वो इजाद किया या तख्लीक किया या तरतीब दिया। और जो ग्रंथ साहिब है वो भी इसी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम पंजाबी लिखाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पंजाबी लिखारियों और पंजाबी शायरों की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाबी ज़बान का एक अलमिया, जिसके बारे में हम पंजाबी ज़बान के इश्यूज़ के जब बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में, तो वहाँ पर भी आएगी कि स्पेशली पाकिस्तानी पंजाब में पंजाबी का एक ऐसा परसेप्शन है कि जाहिलों गवारों की ज़बान है, जो कि ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी ज़बान समझी जाती है जो कि सिर्फ थड़ों पे लोग बोलते हैं।
तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के तरफ से कि जी, और ये एजुकेशनल सिस्टम हमने अंग्रेज़ से ही अपनाया उठाया है, जिसमें पंजाबी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया था, जिसकी बहुत सारी वजूहत है जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है पाकिस्तानी पंजाब में, वो पंजाबी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से एक जो सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन है वो ये है कि पंजाबी थड़े पे बोलने वाले बदतमीज़ लोगों की, लाउड लोगों की ज़बान है, जिसका सोफिस्टिकेशन, इंटेलेक्ट और गहरी सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, तो इसी मिथ को बस करने के लिए मैं ज़रा कुछ बड़े बड़े नाम लूँगा यहाँ पर, जिन्होंने खूबसूरत तरीन लिखाई की है, इंटेलेक्चुअल लिखाई की है इसी ज़बान के अंदर। तो आइए उन लोगों के नाम जानते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि बड़े बड़े नामों की, तो सबसे पहले तो नाम आएगा बाबा फ़रीद का। बाबा फ़रीद को इस ज़बान का पहला बड़ा शायर माना जाता है, और उनकी शायरी आज तक हम पढ़ते हैं और उससे सीखते भी हैं। फिर नाम आता है दामोदर का, फिर नाम आता है गुरु नानक देव जी का, गुरु अंगद जी का, और बहुत तकरीबन तमाम जो सिख गुरु थे जिन्होंने प्रचार किया सिखिज़म का, सिक्खी का इस इलाके में, उन सब का नाम इसमें आ जाता है। और उसके बाद नाम आता है भाई मानी सिंह का, हज़रत सुल्तान बाहू का, बाबा बुल्ले शाह का, वारिस शाह का, मियाँ मोहम्मद बख्श का, उस्ताद दामन का। मॉडर्न शायरों में अगर हम बात कर लें तो उसमें नाम आता है अनवर मसूद साहब का। इंडिया के एक बहुत मशहूर शायर जो बहुत यंग एज में वफ़ात पा गए, जिनका नाम शिव कुमार बटालवी था, तो वो भी इस फहरिस्त में आते हैं। फिर अमृता प्रीतम, पंजाबी ज़बान की बहुत अच्छी लिखारी जो हमारे रीसेंट वक्तों में गुजरी हैं, उनका नाम भी इसमें आएगा। और ये एक तवील फ़हरिस्त है, लेकिन इसके अंदर इस वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैंने सिर्फ चंद नाम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। और लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सुने होंगे और इन नामों के बारे में आप जानते भी होंगे। तो एक जो आइडिया है वो ये देने का है कि पंजाबी ज़बान के अंदर बहुत सारा इंटेलेक्चुअल काम हुआ है, लेकिन क्योंकि कॉलोनियलिज़म के टाइम पर और उसके बाद कॉलोनियल पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखते हुए, स्पेशली पाकिस्तानी पंजाब में, इंडियन पंजाब में ये इतना इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब के अंदर पंजाबी को एक बहुत ही निचले दर्जे की तरफ धकेल दिया गया है। और इसके बारे में हम डिटेल में अपने अगले सेक्शन में बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी ज़बान को दरपेश आज के दौर में जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। अब इसमें एक थोड़ा सा आप समझ लें कि ज़्यादा फ़ील करने वाली बात यह है कि मेरी अपनी माँ बोली भी पंजाबी है और मैं पंजाब में ही पला बड़ा हूँ, पाकिस्तान में। तो ये इश्यूज़ मैंने बहुत करीब से देखे हैं, और कुछ इश्यूज़ जो है अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो मैंने ओवरऑल पंजाब रीजन में या ग्लोबली पंजाबी के साथ देखे हैं, उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो जो सबसे पहला इशू है पंजाबी का, वो ये है कि पंजाबी के जो सबसे ज़्यादा स्पीकर्स किसी एक इलाके में हैं वो है पाकिस्तानी पंजाब, और इसी पाकिस्तानी पंजाब में पंजाबी ज़बान को कोई ऑफिशियल स्टेटस हासिल नहीं है। पंजाब में सिस्टमेटिकली इस ज़बान को ऑप्रेस किया जा रहा है कि ये ज़बान जो है इसको किसी न किसी तरीके से बिल्कुल दबा दिया जाए, और इसके पीछे कार फरमा है एक नहायत ही अफसोसनाक किस्म की एक कॉलोनियल माइंडसेट जो कि हमारे लोगों में इंस्टिल हुआ है, जो गोरे डाल के ठूंस के जा चुके हैं। हालांकि हमारे जो शोबिज़ के अंदर आप देखेंगे तो हर दूसरा जो ये न्यूज़ चैनल पे हमारे यहाँ ये जो रात को 11 बजे कॉमेडी शोज़ लगते हैं, ये हर तकरीबन शो प्राइमरीली पंजाबी में होता है, कॉमेडी पंजाबी में होती है, पंजाबी बोली भी बहुत जाती है, लेकिन क्योंकि पंजाबी का कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, इसलिए पंजाबी जो है वो लिखी पढ़ी नहीं जाती। तो जो क्वालिटी पंजाबी का काम है वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ता जा रहा है। और एक बहुत ही वर्नाकुलर वर्जन है पंजाबी का, जो कि लोगों के डिस्कोर्स में शामिल है, और वो उसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं कि जी ये ज़बान थिएटर में बोली जाती है, ये ज़बान एक सर्टन किस्म के कॉमेडी शोज़ में बोली जाती है, या पंजाबी कॉमेडी ही करने के लिए बोली जाती है ज़बान। बहुत हो जाए तो जी वो कुछ फोक सॉन्ग्स हैं उनमें बोली जाती है कि जी ओ जी बड़ा दुख होया जी ये थे वो, या शादियों पर टप्पे गा लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई स्टेटस नहीं है पाकिस्तानी पंजाब में इस ज़बान का, अनफॉर्चुनेटली। इसके ऊपर गाहे बगाहे जो है वो एहतजाज भी होता रहता है, लेकिन वो भी बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, क्योंकि जो पंजाबी लोग हैं वो खुद ही रिकग्नाइज़ नहीं करते इस चीज़ को। मैं आपको एक वाक़या अपनी लाइफ से सुना देता हूँ कि मैं एक स्कूल में पढ़ा जो कि इंग्लिश मीडियम था। वहाँ पर एक दफ़ा मुझे पंजाबी बोलने की
पंजाबी बोलने की वजह से, जो कि मेरी अपनी मादरी ज़बान है, एक दूसरा लड़का जो कि पंजाबी लड़का था, उससे ही उसी ज़बान में बात करने की वजह से मुझे सज़ा दी गई। आई वॉज पनिश्ड फॉर स्पीकिंग पंजाबी इन माई इंग्लिश मीडियम स्कूल। और ये एक नहायत अफसोसनाक बात है, और ये आज भी आप स्कूल्स में देख लीजिए, कोई भी आप अच्छा स्कूल निकाल के देख लें, वहाँ पे पंजाबी बोली जाए अगर क्लासेस में या स्कूल में, तो बाकायदा कंप्लेन होती है बच्चे के घर पे कि जी आप ये क्या गंवारों वाली ज़बान बोल रहे हैं। तो ये एक नहायत ही अफसोस की बात है, और इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए। और जब तक इसको ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिलेगा पाकिस्तानी पंजाब में, तब तक ये मसला इस ज़बान के साथ इस रीजन में चलता रहेगा। अब पंजाबी ज़बान का एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि पंजाबी ज़बान जो है वो 2 स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, और ये दोनों स्क्रिप्ट जब इंडिया और पाकिस्तान की वंड पड़ी तो उस टाइम पर 2 मुल्कों की तरह डिवाइड हो गए। जिस तरह पंजाब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसी तरह पंजाबी ज़बान भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक स्क्रिप्ट जो गुरमुखी है वो इंडियन पंजाब में भेज दिया गया, और जो शाहमुखी स्क्रिप्ट है वो पाकिस्तानी पंजाब में भेज दिया गया। और ये दोनों स्क्रिप्ट्स इस कदर आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से कि जो लोग पंजाबी पढ़ना लिखना जानते भी हैं वो दूसरी वाली पंजाबी पढ़ना लिखना नहीं जानते, और एक इंतहाई बड़ा डिस्कनेक्ट है स्पेशली फॉर पाकिस्तानी पंजाबीज़, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाब में क्वालिटी काम बहुत कम हो रहा है पंजाबी अदब के अंदर, और जो इंडिया में काम होता है या जो इंडियन ओरिजिन पंजाबियों की तरफ से काम होता है ग्लोबली, उसको ये पंजाबी पढ़ नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है जिसके लूज़र्स दोनों साइड के पंजाबी हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़े लूज़र कल्चरली हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को पंजाबी ज़बान में किया जाने वाला कोई भी अदबी काम, कोई भी लिटरेरी वर्क समझ ही नहीं आता, और हम उसको सोचने समझने से बिल्कुल कासिर हैं। फिर इसके अलावा इसी से ही जुड़ी हुई एक दूसरी बात कि जो दोनों लोग हैं दोनों पंजाबों के, वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। अब रिसेंट पास्ट में कुछ इनिशिएटिव्स थे जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर, फिर इंटरनेट के ऊपर कुछ ग्रुप्स बने हैं फेसबुक वगैरह पे जहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग बॉर्डर से कुछ किलोमीटर इधर और कुछ किलोमीटर इधर रहने वाले लोग जो कि एक दूसरे से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर हैं, वो एक दूसरे से सारी ज़िंदगी कभी बात नहीं करते, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। ये एक जो सिक्योरिटी के नाम पे और सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम के ऊपर जो डिप्लोमेसी फेलियर्स हैं इन स्टेट्स के आपस में, उसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। और वो सिर्फ पंजाब की हद तक, पंजाब के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब का एक ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है पार्टीशन को लेके, कि लोगों के अंदर ही इतनी नफरत डाली गई है एक दूसरे के लिए कि लोग आज तक भी उससे निकलते निकलते जो है ना घबराते हैं। तो ये जो आइसोलेशंस पैदा की गई हैं पॉलिटिकल गेंस के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए दोनों तरफ, इनको जो है वो कम करना चाहिए और लोगों को करीब आने देना चाहिए, लोग अपनों से मिल पाएँ, अपनों के साथ बात कर सकें, और जिस ज़बान में वो लोग बात करते हैं उसमें एक दूसरे के साथ बात कर सकें। अच्छा, अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात कर लें एक दफ़ा जल्दी, तो पहले 2 मसाइल का हल तो ये है कि जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए पंजाबी ज़बान को, ठीक है। इसी तरह जो है स्कूलों में लाजमी तौर पर इस ज़बान को पढ़ाया जाए। अब जो दूसरे 2 इश्यूज़ हैं वो दोनों स्टेट्स को, दोनों पंजाबों को इन्वॉल्व करते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों को, कि जी जो दोनों स्क्रिप्ट्स हैं वो दोनों तरफ सिखाए जाएं। शाहमुखी गुरमुखी पंजाबी में जो पंजाबी है वो पाकिस्तानी पंजाब में भी सिखाई जाए और इंडियन पंजाब में भी सिखाई जाए, ताकि ये डिस्कनेक्ट 2 स्क्रिप्ट्स का कम से कम हो सके। फिर इसके अलावा लोगों को मिलने दिया जाए एक दूसरे से, लोगों को बात करनी दी जाए एक दूसरे से, और रुकावटें पैदा ना की जाए लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं जो सदियों से हैं, उनको पनपने दिया जाए। तो जी ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान पंजाबी के बारे में बात की, लेकिन इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर हम आगे चलकर मुख्तलिफ़ और पाकिस्तानी ज़बानों के बारे में बात करेंगे, और ये काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपके लिए बाकी ज़बानों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और उन ज़बानों को क्या इश्यूज़ दरपेश हैं वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कॉमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। आप नेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहेंगे वो बताएं हमें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा निगहबान।